नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कानपुर जिला जेल में कोरोना का कोहराम देखने को मिला है। जेल में कोरोना मरीजों की संख्या 81 पहुंच चुकी है। डीएम और एसएसपी ने जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल में कोरोना वार्ड तैयार किया गया है। कानपुर जेल के अंदर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कानपुर के डीएम और एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया। 81 कैदी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कानपुर जिला जेल में कोरोना का कोहराम देखने को मिला है। कानपुर जेल के अंदर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कानपुर के डीएम और एसएसपी ने कानपुर जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल में अभी तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 81 तक पहुंच चुकी है, जिसको देखते हुए जेल के अंदर ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उनकी सुविधाओं को देखते हुए जेल में औचक निरीक्षण किया गया, ताकि मरीजों को किसी भी तरीके से कोई समस्या उत्पन्न ना हो। डीएम कानपुर ने बताया कि जेल के अंदर कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए छापेमारी की गई। जेल में एक कोरोना वार्ड तैयार किया गया है, जहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं इस छापेमारी में एसएसपी और डीएम का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जेल का जो रूटीन इंस्पेक्शन में डीआईजी साहब और हमारी पूरी टीम ने आज किया है, यह एक नियमित इंस्पेक्शन के दौर में ही है, और जेल में कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली हैं। हर बैरक का नियमानुसार निरीक्षण किया गया है। मजिस्ट्रेट और पुलिस की पूरी टीमें लगी रही हैं। जहाँ तक कोविड संक्रमण का सवाल है, निश्चित ही जेल में, कानपुर जेल में कोविड के संक्रमण पाए गए हैं। यहाँ पर एक वार्ड को पूरी तौर पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, और उसमें मरीजों को रख करके उनका उपचार किया जा रहा है। जो गंभीर रोगी हैं उन्हें अस्पतालों में भेजा गया है। इसके साथ ही सभी लोगों की टेस्टिंग का प्रबंध सुनिश्चित कराना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, दोनों चीज़ें थी। एक तो हमारा, जैसे डीएम साहब ने बताया, एक तो रूटीन इंस्पेक्शन भी था, और जो यहाँ पे केसेस भी हुए कोरोना के, उसको लेकर भी था। जो नॉर्मल हमारी रेड थी, जो तमाम बैरक्स चेक की गई, वहाँ पे कोई अवैध सामान तो ऐसा नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हमने इंस्पेक्शन की, और डीएम साहब साथ में थे, डॉक्टर भी साथ में थे, और जो आइसोलेशन वार्ड है उसको देखा गया। और जो बाकी ऐसे कोई भी अगर किसी में कोई लक्षण आते हैं तो डॉक्टर से ब्रीफिंग भी ली गई, उनको ब्रीफ भी किया गया, और ये इंश्योर किया गया कि यहाँ टेस्टिंग जितनी भी होनी है वो कल, परसों और अगले एक वीक में उसको और इस वक्त कानपुर से राहुल वाजपेयी मौजूद है। राहुल, कानपुर जिला जेल में 81 कैदी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके पीछे एक बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। हालांकि कोरोना वार्ड भी तैयार किया गया है, उसकी स्थिति को लेकर क्या जानकारी है? जी देखिए जया, मैं बता दूं आपको कि कानपुर सेंट्रल जेल जो है उसकी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ जितनी क्षमता है जेल की उससे दुगने और चौगने वहाँ पे बंदी बंद हैं। करीब 2300 बंदी बंद हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 84 मरीजों को कोरोना निकल आया, जिसके बाद से सीएमओ द्वारा जेल में ही कोविड-19 के हॉस्पिटल को बनाया गया, जिसमें डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, और जो भी पॉजिटिव मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं जिसको लेके कल जिला प्रशासन द्वारा, चाहे वो जिला अधिकारी हो चाहे डीआईजी हो, उन्होंने छापा मारा, और जेल में जो भी बंदी हैं जिस तरीके से उनके रहने की व्यवस्था है उसकी जांच करी गई। इसके अलावा जेल की जो व्यवस्थाएं हैं उस पूरे मामले की जांच जिला प्रशासन द्वारा की गई। जी राहुल, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी कानपुर से है, अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी बता दें। शालिनी यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया है। हमारे निकाह को लव जिहाद ना कहें। शालिनी यादव ने ये साफ किया है कि उनके निकाह को लव जिहाद ना कहें। हमने अपनी मर्जी से ये निकाह की है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। शालिनी 29 जून को घर से भाग गई थी और उन्होंने निकाह किया था। निकाह के पहले शालिनी ने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन अब उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि लव जिहाद उनके निकाह को ना कहा जाए, क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। राहुल लगातार हमारे साथ
बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं शालिनी ने क्या कहा। कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि लव जिहाद, किस बेसिस पे लव जिहाद बोला जा रहा है? आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर सेइंग दैट इट्स अ लव जिहाद। इट्स नॉट अ लव जिहाद। आई हैव डन अ मैरिज विथ माई चॉइस। मैंने अपनी मर्जी से शादी की और पता नहीं इस शादी को रिलीजन का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, देखिए, शालिनी यादव की शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा था, लेकिन अब खुद उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए ये साफ किया है कि इससे लव जिहाद ना कहा जाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनकी झूठ का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से बर्रा की रहने वाली शालिनी और जूही के रहने वाले फैजल जिस तरीके से कानपुर से भागकर गाजियाबाद में शादी करी, गाजियाबाद में धर्मांतरण हुआ, शालिनी का धर्म परिवर्तित किया उन्होंने। उसके बाद से गाजियाबाद के ही थाने में उनका बयान दर्ज हुआ, जिसमें उनके परिवार और दूसरे पक्ष फैजल के परिवार के लोग शामिल थे। उसके बाद से लगातार दोनों कानपुर वापस आ गए, कानपुर के जूही के घर में अपने रहने लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे थे। विरोध के चलते आज ये दूसरा वीडियो सोशल मीडिया में शालिनी द्वारा वायरल किया गया है, जिसमें उसको बताया गया है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, लेकिन उनके जो भी उन्होंने ये कदम उठाया है वो पूरी तरीके से सोच समझ के उठाया है और उनके इस कदम को लव जिहाद मत कहा जाए। जी राहुल, बने रहिए आप हमारे साथ। कानपुर से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करते हैं। भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया, मलबे में महिला सहित 3 बच्चे दब गए। लोगों ने चारों को मलबे से बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घर के बाहर गड्ढे में पानी भरने से यह हादसा हुआ है। घाटमपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मलबे में महिला सहित 3 बच्चे दब गए, सभी को बाहर निकालते हुए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। राहुल लगातार बने हुए हैं। राहुल, क्या खबर ये पूरी है और अब तक अपडेट इस पर क्या है? जी देखिए, बता दूं मैं आपको कि कल शाम से लगातार कानपुर में बारिश हो रही है और बारिश से जो भी स्थिति है वो भयावह हो गई है। जो भी कच्चे मकान है वो लगातार गिर रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि पिछले 4 दिन पहले भी कानपुर में इसी तरीके की बारिश हुई थी, जिसमें एक मकान बीचों बीच शहर का गिर गया था, जिसमें मां और बेटी की दर्दनाक मौत हुई थी। इसी तरीके का हादसा घाटमपुर में हुआ है, जिसमें जो लोग हैं वो दब गए हैं। फिलहाल उनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और उनकी स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया राहुल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब एक बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से दे दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जानलेवा हमला किया गया पुलिस टीम पर। दीवार बनाने को लेकर मौके पर पुलिस गई थी, दीवार बनाने से मना करने पर दबंगों ने हमला कर दिया। दबंगों ने लाठी डंडों से 2 सिपाहियों को पीटा है। मारपीट के दौरान एक सिपाही का पैर भी टूटा, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। घायल सिपाही को लखनऊ रेफर किया गया है और मानपुर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और पुलिस पर हमला किया गया। लोगों के मंसूबों का आकलन आप कर सकते हैं कि आखिर कितने बेखौफ है दबंग। वही इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, सुनते हैं। मानपुर के ग्राम फूलपुर में एक भगवती गुप्ता और रामाश्रय पक्ष के मध्य एक गली को लेकर विवाद चल रहा था। उसी की जांच में आज थाने के 2 कांस्टेबल आए हुए थे और दोनों पक्ष आपस में यहाँ मारपीट करने लगे और दोनों आरक्षी उनको छुड़ाने में लग गए थे। इसी बीच में एक डंडा सिपाही के पैर में लग गया और सिपाही का इलाज करा दिया गया है और मुकदमा थाने में दर्ज किया जा रहा है। करीब 18 आदमी हिरासत में लिए गए हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, पुलिस बल यहाँ पे लगा दिया गया है। दबंगों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया है। दीवार बनाने को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची थी, दीवार बनाने से मना किया गया तो दबंगों ने हमला कर दिया। रोहित वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या ये पूरा मामला है और इस वक्त क्या अपडेट है, पुलिस की प्रतिक्रिया क्या है इस मामले को लेकर?
जहाँ मैं आपको बता दूं, ये मानपुर थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव का मामला है, जहाँ पर एक गली को एक विवाद को लेकर पुलिस मामले को निपटाने के लिए वहां पर गई थी, लेकिन वहां पे पूर्व प्रधान के बेटे और लोगों में आपस में विवाद हुआ, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 2 सिपाही घायल हो गए, जिनको सीतापुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी हालत गंभीर और उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मामले में पुलिस एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पहुंचा था, जिसमें मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 18 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और मौके पर कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और पुलिस लोगों की तलाश कर रही है। जो लोग और भी उसमें हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया रोहित, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर अमेठी से। कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस वालों ने ही धज्जियां उड़ाई हैं। सीओ ऑफिस के बाहर खुलेआम सिगरेट पी रहे थे पुलिसकर्मी और विजिटर चेयर पर बैठकर खुलेआम सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सीओ ऑफिस गौरीगंज का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, विजिटर चेयर पर बैठकर खुलेआम में सिगरेट सिपाही पी रहा था और अब जब ये वीडियो वायरल हो चुकी है तो अब जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। कानून की खुलेआम किस तरीके से धज्जियां खुद उनके नुमाइंदे उड़ा रहे हैं, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। अमेठी की ये तस्वीर है, लेकिन सिगरेट पीने को लेकर विवाद नहीं है। विवाद इस बात का है कि थाने के अंदर विजिटर चेयर पर बैठकर इस तरीके से सिगरेट पीना कितना जायज है। अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये जो वीडियो सामने आया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कानून व्यवस्था को बनाकर रखने वाले लोग ही उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी जया जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है और वो भी थाने के अंदर बैठ करके चेयर पे ये स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, ऐसे में ये कानून की धज्जियां स्वयं उड़ा रहा है और पुलिस का माहौल उड़ा रहा है। जी। इस पे पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरीगंज का ये ऑफिस है, विजिटर चेयर है, जहाँ पे ये आराम से पैर के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ है और सिगरेट पी रहा है। जैसा कि आज की डेट में नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक स्थानों पे पुलिस थाना है, पुलिस थाने में बैठ करके अरविंद, सीओ ऑफिस के अंदर का ये मामला है और ऐसे में अब वीडियो भी साफ देख रहे हैं हम और इसमें जो सिपाही जो कि सिगरेट पी रहा है वो भी साफ देखा जा रहा है। क्या उसके बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? क्या नाम है, कहां पर पोस्टिंग है? जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि ये क्षेत्राधिकारी अमेठी का ही स्टाफ है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये कौन सिपाही है। हम लोग उसको ढूंढने में लगे हैं, जैसा भी होगा तुरंत आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी व चकबंदी विभाग और किसानों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते थाना तिरपड़ी गांव में भारतीय किसान यूनियन की एक पंचायत आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। किसानों का आरोप है कि हाईवे बनाने वाले ठेकेदारों ने उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया है, जिसका उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही अधिग्रहण की गई जमीन पर भी विवाद है, जिस पर भारतीय किसान यूनियन ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मामले का निस्तारण जल्द नहीं होता है तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, किसानों का गुस्सा फूटा है और इस वक्त क्या पूरे मसले पर उनकी प्रतिक्रिया है और गंभीर आरोप पुलिस पर भी है, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं पुलिस टीम की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला पानीपत खटीमा मार्ग का है। हाल ही में जो है बीजेपी सरकार में इस मार्ग को जो है 4 लेन कर दिया गया था। उसी के चलते यहाँ पर जो है गांव कुछ लोगों की जो है भूमि किसानों की अधिग्रहण की गई थी, लेकिन अधिग्रहण करने के बावजूद में इन सरकार की जो NH अथॉरिटी है उनकी ये खामी रही कि उन लोगों ने जो है समय से उस पर कब्जा नहीं लिया। उसके बावजूद किसानों उस पर अपने गन्ने की फसल बो दी, जो इस समय पकने के कगार पर है और फसल पूरी तरह से बड़ी हो चुकी है। उसी के चलते कल जो है कुछ ठेकेदार जो उस पर काम करते हैं रोड बनाने का, उन लोगों ने जो इस फसल को बर्बाद करने का काम किया, उसी पर किसान लोग भड़के और भारतीय किसान यूनियन इस बीच पूरे मामले में बीच में आए थे। उन्होंने पूरा मामला जो आरोप लगाए हैं प्रशासन का देखा और पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगाए कि इन लोगों की मिली भगत से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद की गई है, चौपट की गई है। उसका मुआवजा वो मांग रहे हैं कि हमारी फसल का मुआवजा दिया जाए जो उस भूमि पर खड़ी हुई थी। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए इसी बीच ललितपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करते हैं। ललितपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और राजघाट बांध से छोड़ा गया 2,49,000 क्यूसेक पानी। सुखवा ढुकवा बांध से छोड़ा गया है 2 लाख क्यूसेक पानी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। लगातार बारिश से बेतवा नदी का बढ़ा जलस्तर। मनीष सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, अब खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है, कितनी मुस्तैदी प्रशासन की तरफ से? जया, देखिए जिस तरह से बुंदेलखंड का जो एरिया है लगातार बारिश हो रही है, मध्य प्रदेश के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बेतवा नदी पर जो 2 बड़े बांध हैं, राजघाट बांध और माता टीला बांध, ये काफी बड़े बांध माने जाते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों बॉर्डर पर ये बांध स्थित है। तो ये इससे देर रात में 3,68,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसके बाद सुबह होते हुए ये पानी कम कर दिया गया, 2,68,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है राजघाट बांध से। वहीं उसके नीचे जो बांध बना हुआ है माता टीला बांध, बेतवाई नदी पर ये बांध बना हुआ है, उससे भी 3,68,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो लगातार जो पानी काफी मात्रा में छोड़ा जा रहा है, उससे वजह से जिला प्रशासन अलर्ट है। बाढ़ जो नियंत्रण चौकियां हैं उसमें भी अलर्ट रखा गया है और ग्रामीणों से जो निचले नदियों के किनारे जो गांव हैं उनसे ग्रामीणों को भी अलर्ट किया गया है कि कोई भी नदी के किनारे न जाए। जी। लेकिन मनीष, अलर्ट पर तो रखा गया है जो पास में लोग रहते हैं, लेकिन क्योंकि हर दिन पानी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं क्या दिखाई दे रही है ग्राउंड पर कि अगर स्थितियां खराब होती हैं तो उसके लिए प्रशासन पहले से पूरी तरीके से तैयार है? देखिए जया, जिस तरह से ये जो 2 बड़े बांध हैं राजघाट और माता टीला, इनकी अगर बात की जाए तो बेतवा नदी पर ये सबसे बड़े बांध माने जाते हैं। और राजघाट जो बांध है तो पहले से अलर्ट किया जाता है, मध्य प्रदेश शासन पहले से अलर्ट कर देता है कि उनके भदभदा बांध से या फिर जो गोपाल से जो तालाब है उधर से जो पानी छूटता है आता है, तो उसके पहले ही यहाँ से पानी रिलीज किया जाता है कि ज्यादा दबाव एक साथ ना पड़े। इसीलिए लगातार जो 3 दिनों से बारिश हो रही है और जो लगातार बांध से पानी रिलीज किया जा रहा है, तो एक एक करके पानी छोड़ा जाता है। लगभग 2.5 लाख क्यूसेक का अंतराल रखा गया है, जिससे अगर मध्य प्रदेश से जो पानी एक साथ आता है तो उसका स्थिति बनाए रखी जा सके। बहुत शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर कुशीनगर से आपको बता दें, पुलिस की गोलीबारी में पूर्व प्रधान जख्मी है। पुलिस और पूर्व प्रधान वैजनाथ साहनी में झड़प हुई थी। पूर्व प्रधान पर हिस्ट्री शीटर का दर्ज है मुकदमा। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के रामनगर गांव का ये मामला है। मनीष मिश्रा इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। मनीष, क्या है ये पूरा मामला और अपडेट क्या है? जी जय, मैं बता दूं ये पूरा मामला कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के रामनगर का है, जहां का पूर्व प्रधान बैजनाथ साहनी, जो पूर्व में हिस्ट्री शीटर था, थाने का हिस्ट्री शीटर था, आज 1 दशक से सामान्य जिंदगी जी रहा था। कल वो अपने निजी खेत में काम करवा रहा था। इसी दौरान पुलिस पहुंची और अवैध शराब के खिलाफ एक अभियान चल रहा है पुलिस का कुशीनगर जनपद का। उसी अभियान के तहत उसके पास पहुंची और उसके साथ कहासुनी हुई। उसके बाद झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें उसको गोली लगी और पुलिस उसको घसीटते हुए थाने के लॉकअप में बंद गई। वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों के परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि थाने के अंदर न किसी पत्रकार को मिलने दिया गया, न ही परिजनों को मिलने दिया जा रहा है कि स्थानीय चिकित्सक के द्वारा उसका इलाज कराया गया। जी, हालांकि पुलिस पूरे घटना से इनकार कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से परिजनों और पत्रकारों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस सिर्फ दबिश और पकड़ के थाने में लाने की बात कर रही है। जी जया। मनीष, इस मामले को लेकर किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हो पाई कि अगर हर कोई इसे संदिग्ध नजरों से देख रहा है तो फिर उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? जी जया, मैं बता दूं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से बात करने की कोशिश की गई, तो वो स्वयं फोन लाइन पे नहीं है, लेकिन उनके पीआरओ का कहना है पुलिस दबिश देने गई थी और किसी इस तरह फायरिंग की घटना से उन्होंने इनकार किया। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखीमपुर खीरी के बड़ा गांव के पास एक विशाल मगरमच्छ सड़क पर टहलता दिखाई दिया। दरअसल गश्त पर जा रहे चौकी इंचार्ज की गाड़ी के सामने ये विशाल मगरमच्छ आ गया और काफी देर तक पुलिस की गाड़ी को रोके रखा। थोड़ी देर के बाद जब मगरमच्छ नदी में गया तो उसके बाद पुलिस की जीप आगे बढ़ी। बारिश के बाद बाढ़ से मगरमच्छ सड़कों पर आ चुके हैं। तो लखीमपुर का ये मामला है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना भयंकर और कितना बड़ा मगरमच्छ सड़क पर आ गया था और पुलिस की जीप के सामने वो इसी तरीके से लेटा रहा और थोड़ी देर के बाद वो नदी में चला गया। महाराजगंज के फरिंदा थाना इलाके में बाइक अनियंत्रित होकर
ट्रक में जा घुसा। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. ललितपुर में लगातार बारिश से बेतवा नदी का बढ़ा जलस्तर। राजघाट बांध से छोड़ा गया 2,49,000 क्यूसेक पानी। यूपी को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला डूबा पुल। महाराजगंज के फरिंदा थाना इलाके में बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसा। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। यूपी से गुजरात जा रही बस उज्जैन में जाकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। इटावा से अहमदाबाद जा रही थी बस। मसूरी के हाथी पांव मार्ग पर नाग मंदिर के पास गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया। पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे 534 पर कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी और कार गहरी खाई में जा गिरी। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं चमोली की सड़कों पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे पिपली कोठी के पास गिरा मलबा। हाईवे बंद होने से यात्रियों को हुई परेशानी। आतंकी अबू यूसुफ को वापस दिल्ली लेकर आई पुलिस। अबू की निशानदेही पर 4 से 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बड़े हमले की साजिश रच रहा था आतंकी अबू यूसुफ। आईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है। यूपी एटीएस ने शुरू की मामले की जांच। बलरामपुर में यूपी एटीएस ने डेरा डाला। लखनऊ में एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने अपने ग्रुप पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि अनी ग्रुप के लोगों ने की हजारों करोड़ों की ठगी। लखनऊ के आसपास कई जिलों में लोगों से ठगी की गई। कानपुर में शालिनी यादव का वीडियो वायरल हुआ। शालिनी यादव ने कहा कि हमारे निकाह को लव जिहाद ना कहें, हमने अपनी मर्जी से की है शादी। रामपुर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान बदमाशों के पास से भारी मात्रा में बने और अनबने तमंचे बरामद किए। प्रतापगढ़ के कंधई थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी हुआ। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं जालौन पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। पिछले 3 साल से चल रहा था फरार। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश को घायल किया गया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भागने में कामयाब। कानपुर जेल के अंदर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कानपुर के डीएम और एसएसपी ने कानपुर जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल में अभी तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 81 हो चुकी है। कानपुर के घाटमपुर थाना इलाके में भारी बारिश होने से कच्चा मकान गिर गया। मलबे में महिला सहित 3 बच्चे दबे। लोगों ने चारों को मलबे से बाहर निकाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को करीब 33 लाख रुपए चुकाने होंगे। अमेरिका की एक अदालत ने यह आदेश दिया है।
देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 30,43,000 पर। यूपी में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 1,82,000 के पार। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में इस्तेमाल के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी बना रही है। 17 केंद्रों में 1600 लोगों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल 22 अगस्त से शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में हर केंद्र पर लगभग 100 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हो रहे तीसरे टेस्ट में जॉक क्राउली को करियर के पहले दोहरे शतक 267 और जोस बटलर ने भी अच्छी साझेदारी खेली। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर ने सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा की भरपूर प्रशंसा की है। सीपीएल में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। लीग के 8वें मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया। वॉरियर्स टीम 118 बनाकर मैच जीतने में कामयाब रही।